गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट बाल्यावस्था वृद्धि विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत हम संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने देखा था कि बुद्धि का वर्गीकरण, हम बुद्धि के सिद्धांत आदि को पढ़कर हमने बुद्धि के वर्गीकरण को देखा था, जिसमें कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि। हम बाकी सब के बारे में पढ़ चुके थे। हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। ये वह बुद्धि है जो कि अन्य व्यक्तियों के ऊपर जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार का पड़ता है और अन्य के प्रभाव से वो समझ पाता है। तो इसके अंतर्गत हमने पहला जो हम सिद्धांत था, इसमें हम योग्यता संबंधी सिद्धांतों को, हम संवेगात्मक बुद्धि के योग्यता संबंधी सिद्धांतों को हम कल पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे मिश्रित प्रतिरूप या फिर डैनियल गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। क्योंकि डैनियल गोलमैन की अगर बात करते हैं तो डैनियल का कहना यह है कि बुद्धि या जो संवेगात्मक बुद्धि है वह जन्मजात नहीं होती है, जन्मजात नहीं होती है। अर्थात कि व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से संवेगों को सीखता है। अर्थात कि वो संवेगात्मक जो बुद्धि है उसकी वो जन्म के साथ में, बालक के साथ नहीं होती है या जन्मजात नहीं होती है, बल्कि वो अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करके और संवेगात्मक बुद्धि को प्राप्त करता है। अब संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत जो डैनियल गोलमैन की अगर बात करते हैं, उन्होंने जो इस प्रतिमान में बताया है कि इसमें बालक का जो ये है, बालक किस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि को सीखता है या समझता है या उसमें आती है। तो उसमें सबसे पहले है आत्मचेतना, कि बालक में संवेगात्मक बुद्धि का जो है सबसे पहला पक्ष है वो आत्मचेतना है। अर्थात कि बालक वो स्वयं को समझता है। यानी कि स्वयं को समझने से क्या मतलब है, यानी कि वो उसकी अपनी योग्यताओं को जानता है कि उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है। जैसे कि उसकी शक्तियां, संवेग है ना, उसकी रुचि, कार्य के तरीके है, ये सारी उसकी अपनी कुछ योग्यताएं हैं जिनको वो पहचानता है। और इन शक्तियों, इन योग्यताओं के उपयोग से, यानी कि वो अपनी उसमें जो विद्यमान योग्यताएं हैं, जो क्या वो कर सकता है, इसको वो पहचानता है। और पहचानने के साथ ही वो उनका उपयोग करता है। उपयोग करने से सामने जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, उसके ऊपर इनका क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी वह पहचानने की क्षमता का विकास होता है। यानी कि सबसे पहली जो इसमें योग्यता आती है वो आत्म चेतना की आती है कि वो स्वयं के बारे में अच्छे से समझने लगता है। दूसरी है आत्मनियमितीकरण, यानी कि वो अपने व्यवहार को नियमित करना सीखता है। अर्थात कि इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के अपने कुछ व्यवहार होते हैं, जो उसकी क्रियाएं होती हैं, जो उसके व्यवहार को समाज के बीच में विवादास्पद बना देती हैं। यानी कि उसके कुछ क्रियाकलाप हैं, क्रियाएं हैं या कार्य हैं, क्रियाएं या कार्य या व्यवहार, हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसके व्यवहार को या उसकी क्रियाओं को समाज में विवादास्पद बना देती है। अर्थात कि जिसकी वजह से समाज में उसको आलोचना का सामना करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर वो क्या है कि अपने इस विवादास्पद व्यवहार जो है, जो विवादित व्यवहार है, उसको नियंत्रित करना सीखता है। जैसे कि उसको क्रोध बहुत आता है, क्रोध के कारण उसको पता है कि मेरे क्रोध के कारण सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। तो अब वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए क्या करेगा कि क्रोध के ऊपर नियंत्रण करेगा। नियंत्रण करके वो देखेगा कि उसके कार्य में सिद्धि हो जाती है। तो ये अपने व्यवहार का आत्मनियमितीकरण करेगा और जो अविवादित व्यवहार है, विवादास्पद व्यवहार है, उसको नियंत्रित करना
सीख लेता है। यानी कि संवेगात्मक बुद्धि के जो इस मिश्रित प्रतिरूप में है, उसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपनी प्रवृत्तियों को, जो विवादास्पद प्रवृत्तियां हैं उनको, जो कि संवेगात्मक, जिनको कि अस्थिर अवस्थाएं कहा जाता है, उन अवस्थाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। क्योंकि यहाँ पर वो अभ्यास के माध्यम से उनको सीखता है कि कौन से कार्य उसे करने से उसको आलोचना का सामना करना पड़ेगा और किन की वजह से वो आलोचना से बच सकता है। तीसरा जो इसमें आता है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में वह मतलब व्यक्ति के वह गुण आते हैं जो अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को प्रभावित कर लेता है। यानी कि अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, यानी कि उसके कार्य, व्यवहार, बात, मतलब किसी भी चीज के तर्क जो प्रस्तुत करता है, इनके आधार पर वो अपने सामने जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रभावित कर लेता है। पूरे समूह को एक तरह से कहा जाए कि समूह का नेतृत्व कर लेने की उसमें क्षमता आ जाती है। अर्थात सामाजिक कौशल यानी कि ये वह कौशल है जिसमें कि समाज में व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक स्थान प्रदान कराता है। तो अर्थात कि मिश्रित प्रतिरूप के अंतर्गत तीसरी जो बात है वो सामाजिक कौशल की है, जिसमें कि उसे एक अच्छा सुनागरिक बनाने में, या सामाजिक प्राणी, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से हटकर वो अकेला जीवन नहीं जी सकता, अतः उसे समाज के अंदर ही जीवन व्यतीत करना है और उसके लिए सामाजिक कौशल की आवश्यकता है, जो इस मिश्रित प्रतिमान डैनियल गोलमैन के अनुसार उसे इस कौशल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में है दूसरों को समझना। हम जब किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य का सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या वो व्यक्ति आपके इस कार्य की वजह से आहत होता है, तो ये आपका समाज विरोधी कार्य कहा जाएगा, या फिर विवादित कार्य कहा जाएगा। यानी कि आपकी जब दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या दूसरे आपके कार्य की वजह से किसी तरह से आहत होते हैं, तो या तो वो समाज विरोधी कार्य के रूप में हम बोलते हैं, या उसे हम कहते हैं कि उसका विवादास्पद व्यवहार कहलाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वो इस बात को ध्यान में रखता है, वो सामने वाले की भावनाओं को समझता है। किसको समझता है? भावनाओं को। वो जब भावनाओं को समझता है तो वो सामने वाले क्या चाह रहे हैं उस चीज को उसे समझ में आने लगता है, और सामने वाले आपके किसी भी कार्य के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है उसको वो समझने लगता है। और इसकी वजह से अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है तो वो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, और सकारात्मक प्रक्रिया आ रही है तो वो अपने व्यवहार को निरंतर रखता है, जिससे कि लोगों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े और विवादास्पद स्थिति उत्पन्न ना हो। अंतिम बात आती है अभिप्रेरणा, क्योंकि यहाँ पर अभिप्रेरणा का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो किसी न किसी से अभिप्रेरित होता है और किसी न किसी को अभिप्रेरित करता है। तो कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको अभिप्रेरणाओं को प्राप्त करना है। कौन सी अभिप्रेरणा है, यानी कि यूं कहा जाए कि अपने लक्ष्य को समझने लग जाता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति उसके लिए अभिप्रेरणा बनती है। इन चीजों को वो सीखने लगता है। तो गोलमेल के जो प्रतिरूप में है, डैनियल गोलमेल का जो संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिमान है, उसमें वो उनका मानना यह है कि व्यक्ति की जो संवेगात्मक बुद्धि है वो जन्मजात नहीं होती है, वो वातावरण के आधार पर प्राप्त करता है, जिसमें सबसे पहले वो स्वयं को समझने लगता है, फिर बाद में अपने व्यवहार को, जिसको कि हम संवेगात्मक अस्थिरता जिन व्यवहारों से उत्पन्न होती है उनको नियंत्रित करना सीखता है, और उनके नियंत्रित अवस्था में उसके अनुकूल सकारात्मक प्रतिक्रियात्मक कार्य को करना सीखता है। सामाजिक कौशल का विकास होता है।
फिर धीरे धीरे उसमें दूसरों को समझने की क्षमताएं विकसित होती हैं और दूसरों की भावनाओं और दूसरों को समझकर वो अपने कार्यों को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने लगता है और अभिप्रेरणा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा के गुणों को प्राप्त करता है। तीसरा जो इसके अंतर्गत हमारा सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है शील गुण आधारित सिद्धांत। शील गुण आधारित सिद्धांत जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों से आधारित होता है, यानी कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो गुण हैं उन गुणों में से वो शील उसके जो ऐसे गुण जो कि उसके व्यक्तित्व को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं, उसके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं, ऊंचाइयों की ओर ले जाना या सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यही वो सभी गुणों को हम शील गुण कहा जाता है। और जो संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें ये कहा जाता है कि शील गुण के आधार पर व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है, कि उसके व्यक्तित्व के जो गुण हैं, उसके व्यक्तित्व की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो व्यक्ति के संवेगों को दिशा प्रदान करती है या संवेगों का निर्माण करती है। तो हमने अब तक हमने संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांतों को हमने समझा। आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। तो आपको इसके आधार पर एक प्रश्न करना है कि संवेगात्मक बुद्धि के जो कि आपके विश्वविद्यालय की प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो डैनियल गोलमेल के संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक ये प्रश्न करना है, एक शॉर्ट नोट के अंतर्गत शील गुण आधारित सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।